नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक वीडियो आई थी जिसमें भी हमने प्रतिशत के कुछ प्रश्न किए थे। इस वीडियो में भी हम प्रतिशत के कुछ प्रश्न करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इजी से टफ की तरफ चलने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये इजी प्रश्न दिए हुए उनको सोल्व कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रतिशत के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं दोबारा से। प्रतिशत का मतलब होता है 100%। किसी भी चीज को अपन 100% मान के चलेंगे। यहाँ पे 100% मान के चलेंगे किसी भी चीज को। जैसे कि मान लो कोई भी चीज होगी, अगर वो प्रतिशत के रूप में दी होगी तो हम सबसे पहले उसको मानेंगे कि यदि वो 100% होती तो, यानी कि दुनिया में कोई भी चीज 100% होती है। दूसरी चीज, जब हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो, यानी कि कोई भी चीज प्रतिशत में निकालनी हो, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और यदि प्रतिशत दिया हुआ है और उसको भिन्न में बदलना है तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। डिवाइड करेंगे हम 100 से, ये चीज ध्यान रखनी है। तो भिन्न से प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, और प्रतिशत को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 है, 240 400 का कितना प्रतिशत है? 240 400 का कितना प्रतिशत है? मान लो 240 जो है वो 400 का x प्रतिशत है। 400 का की जगह गुणा x प्रतिशत है तो x प्रतिशत, और ये किसके बराबर है? 240 के बराबर है। अब देखिए, प्रतिशत 400 गुणा x प्रतिशत है, यानी कि x प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 बराबर 240। यहां हमको निकालना है x का मान, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर 240 और इधर है 400, इसका कर देंगे डिवाइड, तो x बराबर आ जाएगा 60। यानी कि 240 जो है वो 400 का 60% है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, 240 400 से कितना कम है? कितना कम प्रतिशत है? 240 400 से कितना कम प्रतिशत है? तो सबसे पहले कितना कम है वो देख लेते हैं। 400 में से 240 अगर लेस करेंगे तो बचेगा 160। 160 यानी कि 240 जो है वो 400 से कितना कम है? 160 कम है। यानी कहने का मतलब 240 400 से कितना कम प्रतिशत है? कम प्रतिशत किसको निकालना है? 400 से कम प्रतिशत। जिसके आगे से लगा वो उसको हमेशा डिवाइडेड बाय करना है। तो 160 बटे 400, और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 40। यानी कि 240 जो है वो 400 से 40% कम है। कहने का मतलब 400 का 40% यदि निकालते हैं तो उतना कम है 240। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसी प्रकार का प्रश्न है, 240 400 से कितना अधिक है? सॉरी, यहाँ पे प्रश्न गलत लिख दिया। 240, हाँ चलो कोई नहीं, सही है। 240 नहीं, गलत है प्रश्न। यहाँ पे आता 400 जो है वो 240 से 240 से कितना अधिक है? 400, यहाँ पर ये प्रश्न गलत है। यहाँ पे प्रश्न है 400 240 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब देखिए वापस, 400 और 240 के बीच का डिफरेंस हमने अभी निकाला था 160। अब कह रहा है कि 160 जो है वो 240 से कितने प्रतिशत अधिक है। तो से किसके आगे लगा हुआ है? से लगा हुआ है 240 के। तो यानी कि अब हम यहाँ पे डिवाइड किससे करेंगे? इसको हम डिवाइड करेंगे 240 से, और प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए, जीरो से जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 तिया
24, यहाँ आ गया 20/3, यानी कि 20/3 का अगर हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो 6 सही 2/3%, 6 सही 2/3% है। यानी कि 240 का 6 सही 2/3% निकाल के अगर इसके अंदर जोड़ दे, 1 मिनट, सॉरी, ये 20 तो यहाँ है और 10 ये, 200 हो गया, 200/3, तो ये हो जाएगा 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, यानी कि 240 का 66 सही 2/3 अगर निकाल करके 240 में ऐड कर दे तो फिर वो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, है ए बी से 25% अधिक हो तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। ए जो है वो बी से 25% अधिक है। देखिए ऐसा कर लेते हैं इसको बिल्कुल इजी तरीके से, एक तरफ ए लिख लेंगे, एक तरफ बी लिख लेंगे। अब बी से 25% अधिक है, तो 25% को यदि हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/4। इसका मतलब बी अगर 4 है तो ए कितना होगा, 5 होगा। तो बी यदि 4 है तो ए कितना होगा, 5 होगा। अब कह रहा है कि अगर अब ए आ गया 5 और बी आ गया 4, अब कह रहा है कि बी बताओ ए से कितने प्रतिशत कम है। ए से कितने प्रतिशत, अब कम कितना, 1 कम है। ए से कितना प्रतिशत, तो ए का आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे ए का पार्ट है 5 और मल्टीप्लाई बाय प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, तो 100 में 5 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से 20% कम हो तो बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। वापस से सेम इसी प्रकार से जैसे ऊपर वाला प्रश्न किया था वैसे ही इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए हाँ क्या कह रहा है, ये ए बी से 20% कम हो, बी से 20%, बी से 20% कम है तो प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। कहने का मतलब यदि बी 5 है तो ए उससे 1 कम है, तो बी 5, अब यहाँ पे लिख लेते हैं ए और यहाँ पे लिख लेते हैं बी। यदि बी 5 है तो ए कितना होगा, 1 कम कर देंगे तो ए हो जाएगा 4। अब कह रहा है कि बताओ बी जो है वो ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, 1 कम है, और किससे, ए से, तो ए का लिख देंगे बटे में 4 और गुणा 100, तो कितना आ जाएगा, 25%। आंसर क्या आ जाएगा, 25%। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न है ए व बी सी से 20% व 50% अधिक हो तो ए व बी क्रमशः सी से, यानी कि सी से ए तो है 20% अधिक और बी है 50% अधिक, तो बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो क्या कर लेते हैं, पहले दोनों का भिन्न निकाल लेते हैं। देखिए पहले है 20% अधिक है कौन, सी से, सी का पार्ट, ये सी का पार्ट, ये बी का पार्ट, ए का और ये बी का, ए बी सी तीनों के पार्ट लिख देते हैं। सबसे पहले 20% की बात कर रहा है, तो देखिए 100 का 20% निकाल लें, 20% को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। फिर नेक्स्ट है सी का 50% कम कौन है, बी है। अब 50% का भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखिए सी का एक मतलब अगर सी 5 है तो फिर ए होगा 6, और अगर हम कहें कि सी वही 2 है तो बी जो है वो हो जाएगा 3। लेकिन अब दोनों बी और बी जो सी है वो दोनों समय में अलग अलग है, तो पहले तो एक कर लेते हैं, सी को इक्वल कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, और इधर कर देते हैं 5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ पे आ गया ये 5/10 और यहाँ पे आ गया ये 2/10, 2/10, यानी कि यदि सी 10 है
तो a का मान 2 अधिक होगा तो a हो जाएगा 12, और b का मान 5 अधिक होगा तो b हो जाएगा 15, b हो जाएगा 15। अब कह रहा है कि बताओ b a से कितने प्रतिशत अधिक होगा। b और a का डिफरेंस कितना है, 12 और 15 के बीच का डिफरेंस है 3। और किससे अधिक पूछा है, a से अधिक पूछा है, तो a वाले को नीचे लिख देंगे बटे 12 और गुणा 100। तो ये कितना हो जाएगा 4, 4 को काटेंगे अगर हम 100 से तो ये हो जाएगा 25। तो बी ए से 25% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, बी जो है वो ए से 25% अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। आगे प्रश्न अभी हम इसमें टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं। अभी मेरी आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और यदि आपको प्रश्न टेस्ट से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपसे आपको पूछना है तो जो चैनल का नाम है सेम इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप प्रश्न को पोस्ट करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रश्न को आपको पूछने के लिए आराम से टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और आप इस प्रेजेंटेज टॉपिक से संबंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो उसको कमेंट करके भी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए और तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए आयत की जो लंबाई है उसमें 25% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 25% की यदि हम भिन्न निकालें तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, तो कितना आएगा 1/4 आएगी। यानी कि यदि पहले लंबाई 4 थी तो अब कितनी हो गई, नई लंबाई जो है वो 5 हो जाएगी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर नीचे जो होता है वो हमेशा पहले वाली वैल्यू होती है, और ऊपर जो वैल्यू आती है अगर वो कम होती है तो उसको इसमें से लेस करके नई वैल्यू बन जाती है। वृद्धि की जगह कमी होती है तो, और यदि वृद्धि होती है तो अंश में जो लिखा हुआ होता है उसको हर वाले में जोड़ करके हम नई वैल्यू बना लेते हैं। यही हमने अभी तक देखा है। तो देखिए 25% की बात करें तो 25% को हमने 1/4 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यदि पहले कोई संख्या 4 थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो 1 की वृद्धि होकर के अब क्या बन गई, 5 बन गई। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई आयत जो है उसकी क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो अगर मान लो इसकी चौड़ाई b है, चौड़ाई क्या है, b है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, पहले जो क्षेत्रफल होता है वो 4b होता, अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 5 गुणा b, यानी कि 5b हो जाएगा। तो कितना फर्क पड़ा, 1b का फर्क पड़ा। क्षेत्रफल पर कितने का फर्क पड़ा, 1b का फर्क पड़ा। तो ये 1b जो क्षेत्रफल पर फर्क पड़ा वो क्षेत्रफल किस पर फर्क पड़ रहा है, पुराने क्षेत्रफल पर। तो पुराना क्षेत्रफल कितना था, 4b था, और गुणा 100, तो b से तो b कैंसिल, और 1/4 गुणा 100 बराबर 25%, यानी कि नया क्षेत्रफल जो होगा वो 25% बढ़ जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितनी कमी करे कि क्षेत्रफल यथावत रहे। क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़े, कितने प्रतिशत की कमी करे कि क्षेत्रफल यथावत रहे। लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि 20% को अगर हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा। यहाँ पे प्रश्न ये है कि अगर लंबाई में वृद्धि कर दी जाए, यानी कि यदि लंबाई पहले 5 थी और अब 6 हो जाए, और b में कितनी कमी कर दी जाए कि क्षेत्रफल यथावत रहे। यदि हम यहाँ पे b की बात करें तो पहले b यदि b था तो ये क्षेत्रफल क्या होता, 5b होता। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे b की जगह मान लो मैंने b में कमी करके लिख दी है x, तो 5x मल्टीप्लाई जो करेंगे हम लंबाई गुणा चौड़ाई, नया क्षेत्रफल जो है वो हो जाएगा 6x, यानी कि ये 6x किसके बराबर होना चाहिए, ये 6x बराबर होना चाहिए किसके, 5b के बराबर होना चाहिए, ये 5b के बराबर होना चाहिए।
तो यहाँ पे देखिए ये हमने लिखे 6x बराबर 5b, यानी कि पहले जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल बाद वाले क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। अब ये हम यहाँ पे वापस से इस तरीके से निकाल लेते हैं भिन्न के रूप में। देखिए जब हम भिन्न निकालते हैं तो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि जो शुरुआत की जो संख्या होती है वो नीचे आती है। तो शुरुआत में क्षेत्रफल कितना था b, तो इसको अगर हम नीचे लिखें तो यहाँ पे आ जाएगा b और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि x बटे b बराबर आ जाएगा 5/6। इससे क्या समझ में आता है कि पहले यदि क्षेत्रफल 6 था तो अब कितना हो गया, अब हो गया 5। अंतर कितने का आया, कमी हुई ना, 6 से 1 कम हो गया, तो अंतर आया बेटा 1 का। तो 1/6 का प्रतिशत यदि हम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत आ जाएगा 16 सही 2/3 का की कमी करनी पड़ेगी चौड़ाई में, जिससे कि क्षेत्रफल यथावत रहे। अब देखिए यदि इस तरीके से अगर प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल एक सिंपल तरीके से दोबारा समझते हैं इसको। मान लो 100 था इसकी लंबाई और 100 ही थी पहले चौड़ाई। यदि लंबाई और चौड़ाई 100 थी तो मल्टीप्लाई करने के बाद 10,000 इसका क्षेत्रफल आता है। लंबाई गुणा चौड़ाई 10,000 इसका क्षेत्रफल आता है। अब कह रहा है कि यदि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी कि लंबाई कर दी जाए 120, तो अब बताओ कि चौड़ाई कितनी करें। चौड़ाई को बी रहने देते हैं हम, बी मतलब हमको नहीं पता कि उसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो वो मान लो कमी करने के बाद 20% है, तो ये फिर क्षेत्रफल यथावत रहना चाहिए, तो ये इसके कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो अब देखिए यहां से निकाल लेते हैं बी का मान, तो यहां से बी का मान निकालेंगे तो 120 का इधर देना पड़ेगा हमको भाग, और हमने ये दे दिया 120 का भाग, 0 से 0 कैंसिल, 1000 को काट दो 12 से, तो 12 8 96, बच गए 4, बच गए 40, 12 3 36.33, यानी कि अब जो ये जो बी है ये कितना हो गया, कितना हो गया ये 83.33 रह गया। 100 में से पहले कितना था, 100 था, और कम कितना हो गया 83.33। यदि हम इसको 100 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16.66 बच जाएगा, 16.66 या 67 जो भी है, 16.66 करके आता है ये लंबा, तो फिर उसके बाद ये अगर राउंड फिगर में करते हैं तो 16.67 लिख सकते हैं इसको। तो इतने प्रतिशत की क्या हो गई यहाँ पे, कमी हो गई। देखिए यहाँ पर भी हमारा इसको 2/3 को अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 0.66 आएगा, तो 16.66 और यहाँ भी 16.66, यानी कि अगर लंबाई में वृद्धि होती है तो चौड़ाई में कितनी कमी करनी पड़ेगी, चौड़ाई में जो है वो कमी करनी पड़ेगी कितनी, 16.66% की कमी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट देखिए, अब प्रश्न कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ। देखो इसको तो दूसरा तरीका हमने जो बताया था उसी से करेंगे, इजी तरीके से हो जाएगा। पहले यदि मान लो दोनों की 100 थी, लंबाई भी 100 और चौड़ाई भी 100, अब कितनी हो गई, 20% की तो कमी हुई है, आयत की लंबाई में 20% की कमी हुई है, मतलब लंबाई तो हो गई 80, और चौड़ाई में 30% की वृद्धि हुई है, यानी कि चौड़ाई हो गई 130। अब बताओ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। यहां पर जब क्षेत्रफल निकाला तो ये आ गया भाई क्षेत्रफल 10,000, इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आएगा 8 या 24 और ये 10,400। अब बताओ क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ा, क्षेत्रफल पर प्रभाव बताओ क्या पड़ा। देखो क्षेत्रफल पहले 10,000 था, अब 10,400 है, यानी कि क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। सबसे पहली चीज तो क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब वृद्धि कितनी हुई है, कितने प्रतिशत, अब ऑप्शन में आपके जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें जो भी प्रतिशत वृद्धि हमारी यहाँ पे आएगी वो जरूर मिलेगा, उसमें एक बार कमी लिखी हुई होगी, एक बार वृद्धि लिखी हुई होगी, बाकी दो ऑप्शन अलग मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता चलना चाहिए कि हुई क्या है, वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, 400 की। किस पर हुई है, पहले जो क्षेत्रफल था उस पर हुई है, यानी कि 10,000 पर हुई है। तो यहां से अब हम निकाल लेते हैं इसका प्रतिशत, गुणा कर देंगे 100 से, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 4% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 4% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट प्रश्न,
देखिए यहाँ पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक छात्र ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए और 30% 30 अंक से उत्तीर्ण हो गया। यानी कि जब उसने 20% नंबर प्राप्त किए तो वो 30 नंबरों से रह गया। दूसरे छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 42 अंक ज्यादा लाए, तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी ये बताना। देखिए सिंपल सी चीज समझिए सबसे पहले कि जब उसको 20% मार्क्स आए थे तब वो कितने से फेल हो गया था, 30 नंबर से फेल हो गया था। लेकिन अब उसके 32% मार्क्स आए हैं तो कितने नंबर ज्यादा आए हैं, 42। यानी कहने का मतलब 20% और 30% के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो है 12% का। 12% का डिफरेंस है 20 और 30 के बीच में। और नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 72 नंबर का डिफरेंस है। कितने नंबर का डिफरेंस है, 72 का। यानी कि 12% जो है वो 72 के बराबर है। 12% को बदल देंगे हम 72, नहीं, इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। 12% रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 72 को। तो 1% रिप्रेजेंट किसको करेगा, 72/12। 12×6 = 72। यानी कि 1% जो है वो किसके बराबर है, 6 अंक के बराबर है। 1% 6 अंक के बराबर है। तो वो कह रहा है कि 20% अंक उसने हासिल किए थे। तो 20% का मतलब कितने हासिल कर दिए उसने, 6। 1% मतलब 6, तो 20% मतलब 6 × 20 बराबर 120। यानी जब उसने 120 नंबर हासिल किए तो कितने नंबर से फेल हो गया था वो, 30 नंबर से। यानी यदि उसके 30 नंबर और आते तो कितने वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने नंबरों की आवश्यकता है, 150 नंबरों की आवश्यकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एक विद्यार्थी किसी संख्या को 4/3 के स्थान पर 3/4 से गुणा कर देता है तो गणना में त्रुटि ज्ञात कीजिए। किसी संख्या थी, मान लो कोई संख्या थी x, उसको गुणा करना था 4/3 से, लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया, 4/3 से, लेकिन उसने गलती से गुणा कर दिया 3/4 से। तो संख्या जो आई वो छोटी आई। तो बताओ गणना में त्रुटि कितनी हुई। अब देखिए, अब इसमें से इसको अगर हम लेस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4×4 = 16x - 9x/12। यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, ये आ गया 7x/12। 7x/12। अब देखिए गणना में त्रुटि, गणना जब सही करता तो ये आती, तो इससे दे देंगे भाग और प्रतिशत में निकाल देंगे। तो ये हो गया 4x/3 गुणा 100। इसको करेंगे तो 7x/12 गुणा 3/4x। x से x कैंसिल, ये रहा, सॉरी, x से x कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये 4, तो कितना आ जाएगा 7/16। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 4×4 = 16 और 25×4 = 100। 25 आता है 175 और बटे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4×4 = 16 और 4×3 = 12 और 3/4 यानी 43 सही 3/4% की त्रुटि इसके अंदर होगी। 43 सही 3/4% की त्रुटि इसके अंदर। देखिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी का दाम 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखिए ये है खपत और ये है दाम और ये है खपत। यानी कहने का मतलब चीनी अगर 10 रुपए किलो है और 1 किलो चीनी अगर परिवार में लगती है तो खर्चा कितना होगा, 10 × 1 = 10 रुपए। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए मान लो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको प्रतिशत को कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया 16×3 = 48 और तो 50, 50/3 यानी कि 1/6। कहने का मतलब यदि चीनी पहले 6 रुपए किलो थी, अब हो गई 7 रुपए किलो, 1 रुपए बढ़ गया उसका। खपत की बात करें तो खपत का प्रतिशत हो जाएगा यहाँ से
1/5, 20/100 करेंगे तो 1/5, यानी कि पहले खपत यदि 5 थी तो अब एक कम हो गई, यानी कि अब हो गई 4। अब देखो पहले जो खर्चा था वो कितना था, 6×5 30, अब खर्चा कितना हो गया, 7×4 28। अब बताओ खर्चे में परिवर्तन क्या आया, कुल खर्च बढ़ा कि कम हुआ। भाई पहले 30 खर्च होते थे, अब खर्च हुए 28, तो कम हुआ। तो सबसे पहले तो कमी हुई है खर्चे में। अब कितनी कमी हुई है, 28 और 30 के बीच का डिफरेंस है 2, और पहले के आधार पे कमी निकाली जाती है, तो बटे 30 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया 20/30, और 20/3, और 20 में 3 का भाग देंगे तो 6 सही 2/3 की जो खर्चा है हमारा जो है खर्चा, उसमें 6 सही 2/3 की क्या हुई है, कमी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। 25% का अगर भिन्न बदले तो 1/4, यानी कि पहले त्रिज्या यदि 4 थी तो अब हो गई 5। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पहले कितना हुआ 16 पाई, आर का स्क्वायर करेंगे तो अब हो गया 25 पाई। अब परिवर्तन कितना हुआ, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 पाई का परिवर्तन हुआ। परिवर्तन किस पे निकाला जाता है, पहले वाले पे। तो पहला कितना था, 4 था, तो यानी कि पहले त्रिज्या 4 थी, यानी कि पहले का क्षेत्रफल हो गया 16 पाई, और गुणा कर देंगे किससे, 100 से। तो देखिए पाई से तो पाई कैंसिल, 4×4 16 और 25×4 100, इसको कर देंगे 25×9 225 और डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 4×5 20 और 4×6 24, सही 1/4% जो क्षेत्रफल है उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा। देखिए 40% को यदि हम भिन्न में कन्वर्ट करें तो 40/100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कि यदि किसी त्रिभुज वर्ग की भुजा पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई, 7 हो गई। वर्ग की भुजा 5 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 25, भुजा 7 है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 49। परिवर्तन कितना हुआ, परिवर्तन हो गया 24 का, और पहले कितना था 25 गुणा 100, तो 25×4 100, और ये आ गया 96%, क्षेत्रफल जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिए जाएं तो वह अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यदि किसी संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप का 166 सही 2/3% हो जाता है। यदि हम इसको हल करें तो 36 18, 18 और 1 19, 3 और 1 4, 98 प्लस 2 यानी कि 500/3, और इसको प्रतिशत को हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 5/3, यानी कि यदि कोई संख्या पहले 3 थी, यदि कोई संख्या पहले 3 थी तो 20 जोड़ने के बाद वो कितनी हो गई, वो 20 जोड़ने के बाद अब हो गई 5। अपने आप का इतने प्रतिशत हो जाता है। अब 5 हो गई, यानी डिफरेंस कितना हुआ, 2 का डिफरेंस हुआ, यानी कि ये जो 2 है ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 20/2, 10 के बराबर होगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या कितनी थी हमारी, 3 थी, तो 10, 1 10 के बराबर है, तो 1 10 के बराबर है, तो संख्या किसके बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर। संख्या क्या हो गई, संख्या ज्ञात करो तो संख्या हो गई 30। या इसको यूं देखो, मान लो संख्या थी x, अगर इसको पूरा देखें तो संख्या थी x, x में यदि 20 जोड़ दिया जाए, x में यदि 20 जोड़ दिया जाए तो जो हमारी संख्या है वो 5/3 बढ़ जाएगी, यानी कि 5x/3 हो जाएगी। x का 5/3 करेंगे, x का 166 सही 2/3 करेंगे तो आएगा 5/3।
अब इस x को इधर लेके आएंगे तो ये यहाँ से 5 घट जाएगा, 5x माइनस बटे 3 माइनस x, तो ये आ जाएगा 2x बटे 3, 2x बटे 3 बराबर 20। यहाँ से x निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 गुणा 3 बटे 2, ये 10, 10 तिया 30, यानी कि संख्या कितनी आई, 30 है। तो ये 15 प्रश्न थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। और किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।